हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर दिन में 3 बजे एक वीडियो मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, और उसको हर एस्पेक्ट से आपको पढ़ाया जाएगा। रिमेनिंग लेक्चर जो कि मैं 10 लेक्चर शूट कर चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, स्टार्टिंग से देखो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो पहले, देन आफ्टर यू कम ऑन द 11 लेक्चर। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये वीडियो अल्टरनेट डे आता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डे। क्लियर? और आज अगर ये वीडियो आया है तो डे आफ्टर टुमारो आएगा, डे आफ्टर टुमारो। और कितने बजे? 3 बजे दिन में। क्लियर? चलते अपन स्टार्ट करते हैं। आ सेपरेट वनाचल स्टेट कर्व्ड आउट ऑफ बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय। ये पूछ रहा है कि मानिए बिहार से हमको एक स्टेट सेपरेट करना है, वी कैन से वनाचल स्टेट को सेपरेट करना है, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो देखो, सबसे पहले पासिंग द लेजिस्लेशन इन द स्टेट असेंबली, बिल्कुल नहीं। पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर, ये भी गलत है। कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, नहीं। देन आफ्टर वी कैन से पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी, पार्लियामेंट पास द लॉ अंडर आर्टिकल 3, याद रखना, अंडर आर्टिकल नंबर 3 में पार्लियामेंट को बिल पास करना पड़ेगा। उसी बेस पर किसी भी स्टेट का वी कैन से बाइफर्केशन हो सकता है। हालांकि वो बिल स्टेट पर जाएगा फॉर रिकमेंडेशन, बट पार्लियामेंट इज नॉट बाउंडेशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना। चलते अपन आगे। Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following state as full state of the Indian Union? फुल फ्लेज स्टेट अगर देखा जाए तो ये पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए कि किस ऑर्डर में कौन सी स्टेट कब बनी। क्लियर? तो देखते हैं अपन, सिक्किम कब बनी? सिक्किम को 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से बनाया। तो फुल फ्लेज कब बनी? 1975 में। तो यहां लिख लेते हैं अपन 1975। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश 1987, याद रखना। देन आफ्टर नागालैंड 1963, देन आफ्टर हरियाणा 1966। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही नहीं है। क्लियर? नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, 1987, बी सही है। देखो ये सही हो गया। नागालैंड कब बना था? देखते हैं। नागालैंड 1963। क्लियर? देन आफ्टर हरियाणा, हरियाणा कब का वी कैन से सेपरेट हुआ? 1966 में। देन आफ्टर सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट कब बनी? वी कैन से 1975 में। देन आफ्टर अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना? अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना 1987 में। कब? 1987। और एक और बात याद रखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिक्किम के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। कौन कौन सा? एक 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 1974 को हुआ था। इसमें सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया था। क्या बनाया था? एसोसिएट स्टेट बनाया था। क्लियर? याद रखोगे। और 1975 में इसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। चलते बनाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, देखो, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को 2 स्टेट में बाइफरकेट हुई, एमपी एंड सेकंड छत्तीसगढ़। याद रखोगे, एमपी और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 2000। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ स्टेट
1 नवंबर 2000 को बनी, दैट वाज बाइफरकेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। याद रखना, तो अभी तो मध्य प्रदेश कहती है कि हमारा फाउंडेशन डे 1 नवंबर 19 वीकेंड से 2000 है। बट क्या है कि मध्य जब बनी थी ना, तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को बनी थी। याद रखना, जब इसमें छत्तीसगढ़ था तब भी ये 1 नवंबर 1956 को बनी थी, और 2000 में जब इसका पार्टीशन हुआ तो तब भी 1 नवंबर था। याद रखना, कोइंसिडेंस हो गया इसके साथ। उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन, उत्तराखंड यूपी से कर्व हुई थी, और कब हुई थी? 9 नवंबर 2000। देखो 3 स्टेट बनी थी 2000 में, पहली मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, याद रखना। सेकंड बनी थी कौन सी? छत्तीसगढ़। वीकेंड से यूपी से उत्तराखंड, देन आफ्टर बिहार से झारखंड, डेट क्या है? डेट है ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 15 नवंबर। याद रखना ये 3 डेट। तो क्या है इसका आंसर? द ईयर ऑफ 2000। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पूछ रहा है कि बताइए बढ़ते क्रम में कौन सी स्टेट कब बनी थी। तो देखते हैं अपन। देखो नागालैंड, नागालैंड 1963 में बनी थी। मेघालय, मेघालय बनी थी 1972 में। सिक्किम बनी थी 1975 में। अरुणाचल प्रदेश बनी थी 1987 में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, मुझे लग रहा है हो रहा है क्या? 63, 72, 75, 1987। बिल्कुल यही है, ये इसका आंसर है, बढ़ते क्रम में है। देखो नागालैंड 63, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। तो बढ़ते क्रम में बता रहा है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सही है, इसका आंसर है ए। चलते अपन आगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है घटते क्रम में स्टेट का। तो देखते हैं अपन। देखो महाराष्ट्र कब बना था? महाराष्ट्र 1960 में। देन आफ्टर राजस्थान 1956 में। देन आफ्टर हरियाणा 1966 में। तो ये तो बिल्कुल घटते क्रम में हो ही नहीं रहा। क्लियर। सेकंड देखते हैं। हरियाणा 1966 में, राजस्थान 1956 में, देन आफ्टर महाराष्ट्र 1960 में। ये भी नहीं हो रहा। राजस्थान से देखते हैं 1956 में। क्लियर। देन आफ्टर महाराष्ट्र 1960 में। देन आफ्टर हरियाणा 1966 में। क्लियर। देन आफ्टर हरियाणा 1966, ये कौन सा है? महाराष्ट्र 1960, ये कौन सा है? राजस्थान 1956। तो इसका आंसर है डी। घटते क्रम में पहले क्या हुआ? सबसे पहले 1966 से आएगा हरियाणा, महाराष्ट्र और ये राजस्थान। तो याद रखना इसका आंसर है डी। चलते अपन आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है? देखो द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। ये बिल्कुल गलत है और यही इसका आंसर है, क्योंकि मैसूर का नाम करा था कर्नाटका। क्या नाम रखा था? मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका रख दिया था। देन आफ्टर गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव। बिल्कुल सही है। देन आफ्टर स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, 1960 में। क्लियर। हिमाचल प्रदेश वॉज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी बिफोर 1972। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था पहले, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गलत कौन सा है? मैसूर वाला। मैसूर का नाम तमिलनाडु ने किया, कर्नाटका किया है, याद रखना। चलते बनाएंगे। उल्फा एक्सट्रीमिस्ट आर रिलेटेड टू विच स्टेट। देखो उल्फा का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो आसाम आ गया, तो डेफिनेटली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहां से है? आसाम से है। चलते अपन आगे। पीपल बार ग्रुप अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। देखो पीपल बार ग्रुप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। कहां से? आंध्र प्रदेश से। चलते अपन आगे। द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट।
कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किसके बीच में है, तो क्या है इसमें, कर्नाटका, वी कैन से कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पौंडुचेरी है और केरला है। इसका आंसर है डी। चलते पर आगे, 4 स्टेट है। द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ये कब बना था, ये बना था 1953 में। 1953 में सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का कमीशन सेटअप किया गया था। क्लियर, चलते बनाएंगे। द स्टेट वर रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन, सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पर कौन सी स्टेट बनी, तो रीऑर्गेनाइज कब हुआ, 1956 में। क्लियर, 1956 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करी गई स्टेट को। इन विच ईयर वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, देखो लिंग्विस्टिक बेसिस के बेसिस पर सबसे पहले स्टेट कब हुई, तो वो भी 1956 है। कब, 1956। चलते बनाएंगे। विच स्टेट एंजॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया, तो पहली है आंध्र प्रदेश। लिंग्विस्टिक बेसिस पर सबसे पहली आंध्र प्रदेश बनी थी 1953 में। क्लियर, चलते बनाएंगे। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे पहले कौन से साल में स्टेट रीऑर्गेनाइज करी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो वो हुई थी 1956 में। चलते बनाएंगे, सिंपल है। इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको मैंने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का पूरा डिटेल में समझा दिया। अब आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग से कंटिन्यूटी हो तो आपके पूरे इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और हर एस्पेक्ट से बताऊंगा जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोई भी क्लास, कोई भी लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। दैट्स माय गारंटी। क्लियर, मिलते हैं हम परसों नए लेक्चर के साथ, 12th लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।